नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी प्रदेश सरकार। बता दें कि किसानों की मांग को सरकार ने पूरा किया और किसान नेताओं ने सीएम का आभार जताया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी प्रदेश सरकार। इस फैसले के बाद सीएम का किसानों ने आभार जताया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी प्रति एकड़ की जाएगी प्रदेश सरकार की ओर से, जिसके बाद अब किसानों ने राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। धान खरीदी की लिमिट जो पहले 14 क्विंटल 80 किलो खरीदा जाता था, उसे बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया गया है। इसके लिए हम पूरा किसान परिवार उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। निश्चित रूप से इससे किसानों में समृद्धि आएगी और पूरे देश में सबसे ज्यादा स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की बनने जा रही है। यहाँ के किसान और खुशहाल होने वाला है। पुनः बहुत बहुत बधाई। श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किसानों को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि बड़ी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी प्रदेश सरकार करेगी, जिसके बाद किसानों में भी एक खुशी की लहर देखने को मिली है और किसानों ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि लंबे समय से मांग की जा रही थी और किसानों की इस मांग को पूरा करते हुए सीएम ने घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी प्रदेश सरकार करेगी, जिसकी घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने खुद सदन में की थी और अब इसका आभार किसानों ने व्यक्त किया है। तो मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को बड़ी सौगात मिली है, जहां पर सीएम ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी प्रदेश सरकार करेगी। इस घोषणा के बाद किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। किसानों ने सीएम का आभार जताया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी चित्रा, किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है और क्या कुछ अपडेट है, किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरी सौगात को लेकर? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल विधानसभा में एक बड़ी घोषणा की। वो अगले खरीद सीजन यानी कि इस साल जो है 2023 नवंबर में होने वाली धान खरीदी का सरकार जो है किसानों के प्रति एकड़ जो है 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल जो है 24.98 किसान पंजीबद्ध है और इस साल जो है 23.42 लाख किसानों से राज्य सरकार ने धान खरीदी की है। कुल मिला के 107.5 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की है। नया रिकॉर्ड बनाया है भूपेश सरकार ने। इस साल खरीद में 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदी तथा किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब राज्य सरकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का एक दाना जो है खरीदा जाएगा। और यही अभिभाषण के बाद जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट सत्र में एक दिन पहले ही सत्र खत्म किया, यानी कि 23 मार्च को खत्म हो गई, समापन हो गई। उस दिन बड़ी घोषणाएं की है। बता दें कि किसानों में काफी खुशी का माहौल है। 15 की जगह जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा किया जाएगा। इसको लेकर जो है प्रदेश के किसानों में जो है काफी उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए यह जो है देश के किसी उपज का सर्वाधिक मूल्य दिए जाने के लिए जो है ना सबसे अच्छी परिणाम राज्य में दिखने को जो है दिखने लगे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो है भेंट मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभा में जाते थे तो यही मुद्दा निकलता था कि किसानों से जो है 20 क्विंटल
धान खरीदी की जाए और जो पहले 15 क्विंटल धान खरीदी की जाती थी उसको बढ़ा दिया जाए और सभी किसानों का धान जो है खरीदा जाए। इस बात को लेकर जो है ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों की खुशी को देखते हुए फैसला की। जी बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ किसानों को उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। किसान 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग कर रहे थे। मीट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम से ऐसी मांग की गई थी, जिसको आज सदन में पूरा करने की सीएम की तरफ से घोषणा की गई। अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की बदौलत ही हमारी सरकार बनी है, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया है सदन में। उनकी जो मांग थी उसको हमने पूरा किया है। हमारी सरकार आने के बाद धान का उत्पादन बढ़ा है। तो सीएम की तरफ से कही गई बड़ी बातें हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों की हमने बात मानी है, सही समय में लिया गया निर्णय है। अपने निर्णय को सही बताते हुए सीएम ने कहा कि ये जो निर्णय लिया गया है वो सही समय पर लिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 15 की जगह 20 प्रति एकड़ क्विंटल करने की मांग की गई थी और जिसको सदन में पूरा करने की घोषणा सीएम ने की है। अब किसानों का प्रदेश है और किसानों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, हमारे अन्नदाता हैं। तो उसकी जो डिमांड थी कि इसे 20 क्विंटल कर दिया जाए, तो वो जो डिमांड थी और हमारे तमाम सारे विधायक साथी मंत्रीगण सबकी भी ये मांग थी कि अब क्योंकि किसान कुरीण हो चुके हैं, किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम भूपेश बघेल का निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। 5 साल बीतने जा रहे हैं लेकिन घमंड कम नहीं हुआ है। विपक्ष अहंकार में डूबा हुआ है। तो विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। साथ ही साथ इन 5 सालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल बीतने जा रहे हैं लेकिन घमंड कम नहीं हुआ है। सदन से वॉकआउट करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए विपक्ष पर कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और साथ ही साथ उन्होंने इन 5 सालों का भी जिक्र किया। निकले 35 या 50-60 लोग की संख्या थी, बिना सूचना दिए निकले और वो नारा लगाते हुए निकले। अब क्या लगाए हैं तो फुटेज देखने से पता चलेगा, क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सूचना देते हैं तो उस समय पूरी व्यवस्था होती है। और अचानक कोई, अब भाई जनसंख्या इतनी है कि किसी भी आस्था केंद्र में आप देखेंगे 50-60 लोग तो किसी समय मिल जाएंगे, किसी भी आस्था केंद्र में मिल जाएंगे। और अचानक वहां निकल जाए तो प्रशासन को तो जानकारी है ही नहीं। तो वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसमें पाया जाएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बेलेबल धारा है, बेलेबल धारा नहीं है। जेल भेज दिया गया, थाना से छूटे नहीं है, जेल पहुंच चुके हैं। और जो वहां वीडियो खंगाले जा रहे हैं, यदि देश विरोधी कोई नारा लगाया हो तो फिर वो धाराएं और बढ़ जाएगी और उसके खिलाफ, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। अचानक वो गुरुद्वारा से निकले 35 या 50।
वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बस्तर में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे करीब गृह मंत्री जगदलपुर पहुंचेंगे। 25 मार्च की सुबह आपको बता दें कि हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री आज शाम 5 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम जगदलपुर में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में करेंगे, जिसके बाद 25 मार्च की सुबह सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर आज शाम करीब 5 बजे गृह मंत्री पहुंचेंगे, जिनके इस पूरे दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बस्तर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि बस्तर के एकमात्र एयरपोर्ट मादंतेश्वरी हवाई अड्डे पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर की आराध्य देवी मादंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं गृह मंत्री, जहां पर मादंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, जिस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला ऐसी टिप्पणी करने वालों के लिए एक सबक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो पीएम के खिलाफ की गई टिप्पणी का मामला, जिस पर कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इसी पर पूर्व सीएम रमन सिंह का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी जी के राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का, जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में शुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्मानुशासन की जरूरत है, उसको साबित करने का है। तो ये राहुल गांधी जी के इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाने पहुंचे ननकीराम कंवर, जहां पर रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल अलर्ट मोड पर नजर आए। बदसलूकी करने वाले व्यक्ति को एसएसपी ने बुलाया, जिसके बाद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सिविल लाइन थाना पुलिस में आरोपी को बुलाकर पूछताछ की है, जहां पर पूछताछ जारी है। बदसलूकी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद आपको बता दें कि एसएसपी ने आरोपी को बुलाया है और अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पूर्व गृह मंत्री के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद अब
पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को कुछ कार सवार युवकों ने धमकाया, जिसके बाद वे सिविल लाइन थाने पहुंचे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मामले की जानकारी भी दी गई। एक लड़का गाड़ी चला रहा था और वो क्या बोलते हैं साइड से आ रहा था, राइट साइड, और हम लोग उससे क्रॉस कर खड़ कर दी गाड़ी भीड़ थी, तो दादागिरी करना शुरू कर दिया। यहाँ के अधिकारियों को बताया, अब क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट रोज की जाए। अच्छा, तो जब विधायक के साथ जब गाड़ी में लिखा हुआ विधायक ऐसा कर सकता है तो सामान्य व्यक्ति के लिए क्या। वहीं कोरिया जिले में पहली बार सिंधी समाज की ओर से झूलेलाल जयंती मनाई गई। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई, जो कुमार चौक से होते हुए कचेरी पारा दुर्ग पंडाल पहुंची, जहां झूलेलाल की प्रतिमा के सामने समाज के लोगों ने विधि विधान से पूजा पाठ कर नववर्ष की बधाई दी। हमारे इष्ट देव का जन्म हुआ था, तो आज पहली बार बैकुंठपुर में हम सिंधी समाज मिलकर झूलेलाल जयंती मना रहे हैं। सब एकत्रित हुए हैं और आज बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि हमारी कास्ट का ये ऐसा दिन है जिस दिन हमारे इष्ट देव का सिर्फ जन्म हुआ था, और इसके अलावा नव वर्ष भी मनाया जाता है। हमारे सिंधी समाज का एक नव वर्ष भी होता है, और इष्ट देव का जन्म मतलब हमारे कास्ट के एक रक्षा के रूप में वो होता है। झूलेलाल जयंती जो हमारे जन्म जयंती है, तो हम लोगों ने सिंधी समाज में वैसे तो हमेशा से वर्षों से मनाई आती रही है जयंती, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने बैकुंठपुर में एक शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत हुई है झूलेलाल जयंती की। तो हम लोग इस बार हम लोगों ने जिस रूप में किया, अगली बार और बृहद रूप में हम लोग इसको मनाना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ का रसोइया संघ हड़ताल पर है। मामले पर जानकारी देते हुए रसोइया संघ के अध्यक्ष नीलू ने बताया कि प्रदेश के 33 के 146 विकास खंडों में संचालित 45,610 शालाओं के बच्चों के लिए 87,026 रसोइया भोजन बनाते हैं। रसोइयों और रसोइयों सहायिका का मानदेय वर्तमान में 1500 प्रति माह है, जो कि सिर्फ 10 माह के लिए देना तय होता है। और आपको बता दें कि जिसके कारण अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के लिए सरकार की ओर से कई पहल नहीं की जा रही है। 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री ने केवल 300 की वृद्धि की है, जिससे हम आक्रोशित हैं। हमार मांग एक ही मांग है, मात्र कलेक्टर दर और घोषणा पत्र में ये हमारे रैली के नाम है वादा निभाओ, है ना। अब घोषणा पत्र में वो वादा करे रही सब है कि मोर सरकार आई तो मैं कलेक्टर दर दूंगी से। आज 4 साल आए हो गए मगर वो दीज नहीं। अभी बजट सत्र में 6 तारीख के वो 300 रुपया हमारा बढ़ाई थे। 40 बच्चा बर, 50 बच्चा बर, 150 बच्चा बर हमन खाना बना था ओला 1800 महीना, तो कितना दोगला हमार सरकार हमार का है। और का बोलते छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्रियों खाते बोला इतना आशा और उम्मीद रही थे बजट में कि कुछ न कुछ हमारे दी ही गई के। और हाई कोर्ट में मैं 9,180 रुपया के केस जीत के आया, बस उइला मोर मांगे और कुछ मोर मांग नहीं। वहीं बुरहानपुर जिले में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए चैत्र नवरात्र के तहत शहर के शाह बाजार में माता की प्रतिमा की स्थापना की गई। भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से शोभा यात्रा के साथ मंडप में लाई माता की प्रतिमा की स्थापना की और मंत्रोच्चार के साथ 9 दिनों के लिए माता की स्थापना किया गया।
आयोजकों का कहना है कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जन्मी कोई भी 2 बेटियों को लॉटरी के माध्यम से 5-5 हजार की एफडी दी जाएगी, ताकि लोग प्रेरित होकर भ्रूण हत्या न करें और बेटियों को पढ़ाएं और बेटियों का नाम जो 2022 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक जो भी कन्या का जन्म हुआ है, उन्हें समिति द्वारा 5-5 हजार रुपये की एफडी प्रदान की जाती है। ये नौवीं लकी ड्रॉ द्वारा प्रदान की जाती है। नौवीं के दिन हम लकी ड्रॉ बोलते हैं, जिस भी कन्या का आवेदन आता है उसका लकी ड्रॉ के द्वारा नाम दिया जाता है और उसे 5-5 हजार रुपये की एफडी प्रदान की जाती है। इस साल एक नया उसमें कार्यक्रम और हम सम्मिलित कर रहे हैं, वो है कि भंडारा। इस साल हमारी समिति की ओर से भंडारा शुरू किया जा रहा है ना, और भंडारा है 30/3/23 को, नवमी के दिन माता जी का विशाल भंडारा है। और हमारा सभी भक्तों से ये निवेदन है कि विशाल भंडारे में आकर माता जी के प्रसाद ग्रहण करिए। बहुत अच्छी तरीके से आयोजन करते हैं इस वर्ष, और एक नई पहल 8 वर्ष से करते आ रहे हैं कि हम 2 कन्याओं को 5-5 हजार रुपये की एफडी प्रदान करते हैं, जिससे उनको एफडी प्रदान करते हैं जिनको तो आने वाले भविष्य में कुछ पैसों का उनको प्रयोग कर सकते ये चित्र माता जी हमारे को 8 साल पूरे होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में पहली बार तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे जो महाराज जी है उनके आदेश अनुसार हमने काम चालू किया हुआ है, इसका बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है एकदम। महंगाई को लेकर जिले के नेपानगर में अंबेडकर चौराहे पर नगर महिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। गैस की टंकी सामने रखकर हाथों में तख्तियां रख ढोल मजीरा बजाकर सरकार तक आवाज पहुंचाई गई। बता दें कि महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष और वार्ड नंबर 11 की पार्षद योग्यता दामू पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस नेतृत्व ने यह धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ बैनर पोस्टर पर नारे लिखे, महंगा गैस महंगा तेल, सदन में हो गए भाजपाई फेल। इस दौरान महिला नेत्रियों ने जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। आज हमने यह विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार के विरोध में किया गया है, क्योंकि जो गैस की सिलेंडरों के जो भाव बढ़ रहे हैं, हम महिलाओं के लिए बड़ा ही मुश्किलदायक सवाल है, क्योंकि सभी दूर महंगाई बढ़ रही है, काफी महंगाई है। एक बात हो तो आपको बताऊंगी, महंगाई तो काफी है, लेकिन गैस सिलेंडर जो मेन हम महिलाओं के लिए प्रॉब्लम जाता है। गैस के भाव 1200 रुपए से अधिक होते जा रहे हैं। एक्सेस है तो सब टैक्सेस सब्सिडी कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तो सुनेंगे। राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, वहां पर हमने आम जनता को 500 में देने का काम चालू कर दिया है, उठा भी देंगे। पुरानी पेंशन की जो बात है तो हिमाचल राजस्थान छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया है, तो यहाँ भी हम देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट है, अपने आप में बिजनेसमैन है, और वो बहुत अच्छे से बात समझते हैं। और 15 महीने में आपने देखा होगा कि जो वादे हमने किए थे उन सफल वादों को और हम दौड़ रहे थे, ताकि 15 महीने में सरकार चली गई जो 100 रुपए में बिजली देने का कोई सोच भी नहीं सकता था, वो काम हमने करके दिखाया। वहीं बुरहानपुर जिला प्रशासन की पहल भाभी भी होगी सशक्त सप्ताह के अंतर्गत जिला प्रशासन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पात्र महिलाओं को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिलवाना है। इसके अंतर्गत वो महिलाओं को जो अपनी घरेलू कामकाज, जिम्मेदारियां और अन्य कारणों से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए योजनाओं के लाभ से वंचित रहती हैं, उन्हें प्रेरित करते हुए इन योजनाओं का लाभ दिलवाना ही जिला प्रशासन की मंशा है। मार्च से जिला बुरहानपुर में लाडली बहना योजना के शिविर 650 स्थलों पर रहेंगे। एक पंचायत में कई शिविर रहेंगे, जिसमें हमारा शिविर प्रभारी एक जीआरएस होगा, सचिव होगा या शिक्षक होगा, और उनके सहयोग के लिए शिविर सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेगी। मोबिलाइजर हमारी समूह की महिलाएं, चाहे वो एनआरएलएम की हो, एलडीएम की हो या प्रसूतन समिति की हेल्प करने के लिए
ये मोबिलाइजर के रूप में निर्धारित होंगे। हमने पंचायतवार EKYC के जो अपने MP ऑनलाइन के कियोस्क है और CSC है उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वो उनके द्वारा कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। हमारा महिलाओं से भी ये आग्रह है कि आप जब भी EKYC कराने जाए किसी भी कियोस्क पर तो उसकी राशि ना दें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।